हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणेश स्पॉटलाइट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले ओबेसिटी के बारे में, जो इंडिया में काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया में हर एक दूसरा बच्चा, हर एक दूसरा आदमी को फैट की समस्या हो रही है। इसका यही मतलब हो सकता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले कि ओबेसिटी क्या है, कैसे बढ़ रही है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं समझते हैं कि ओबेसिटी क्या है। सिंपल शब्दों में कहो तो ओबेसिटी का मतलब होता है आपके बॉडी पे फैट चढ़ जाना। जैसे कि आपको हेल्थ रिलेटेड समस्या हो सकती है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं, अगर एक्सरसाइज कम करते हैं, तो कैलोरीज आपके बॉडी में फैट बन के तैयार हो जाती है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्टोर करती है। उसके बाद आपको धीरे धीरे आपका वेट गेन होता है और उसी वेट गेन होने से आपके बहुत सारी समस्या हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको हो सकती है डायबिटीज़, दूसरी हो सकती है आपको ब्लड प्रेशर, तीसरी हो सकती है आपको जॉइंट पेन और चौथी हाई ब्लड प्रेशर। ये 4 बीमारियां आपको हो सकती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी आपको पैनिक अटैक भी आ सकता है। ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। सबसे पहले हमें समझते हैं कि इंडिया में ओबेसिटी की सिचुएशन अब इस बार क्या चल रही है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से और यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में रैपिडली ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बच्चों से लेकर एडल्ट तक हर एज ग्रुप फैक्टर में इसकी ग्रोथ रैपिडली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ऑफिशियल लोगों की भी बात कर ले, जो ऑफिशियल लाइफस्टाइल के चक्कर में, मोशन के बढ़ने के चक्कर में फैट बढ़ा रहे। अगर ऐसा ही बढ़ता रहेगा तो इंडिया अगले 10 साल में ओबेसिटी का हब बन सकता है। और ये सोचने वाली बात है। आप लोग बात करते हैं कि ओबेसिटी बढ़ने के रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है उसमें फास्ट फूड। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल लोग फास्ट फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसमें फिर समोसा आता है, पिज्ज़ा आता है, बर्गर आता है और जलेबी और कुछ हो सकता है। जो ऑयली फूड आप खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट गेन होता है। दूसरा आता है आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब आप मोबाइल टीवी देखते वक्त ये आप भूल जाते हैं कि एक्सरसाइज भी करना होता है। आप लोग ये भूल जाते हैं कि भाई थोड़ा खाना खाने के बाद थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ता है। तो आप लोग टीवी देखते, इसकी वजह से आपको याद नहीं रहता कि एक्सरसाइज करनी पड़ती। तीसरा है स्ट्रेस और स्लीप इशू। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि आजकल लोग कम सो रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, इसका भी इशू हो सकता है। चौथा है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब आप लोग हेल्थ का रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहे। आप लोगों को जिम जाना नहीं है, आप लोगों को रनिंग नहीं करनी है, आप लोगों को बाहर चलना नहीं है, सिर्फ खाना पीना और सोना है। इसका मतलब यही हो सकता है कि आप लोग ओबेसिटी का शिकार बनते जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, अगर आप लोगों ने ओबेसिटी को इग्नोर किया तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं सबसे पहला क्या रीज़न है। सबसे पहले डायबिटीज़, मतलब आपका शुगर लेवल कंट्रोल से बाहर जा सकता है। दूसरा है हार्ट डिसीज और ब्लड प्रेशर, हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है, आपको अटैक आने के चांस भी हो सकते हैं। तीसरा है जॉइंट पेन, मतलब आपको चलने में दिक्कत आ सकती है। नंबर चौथा है स्लीप एपनिया। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको सोते वक्त सांस रुक जाती है आपकी। और 5 नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब मेंटल हेल्थ। आप लोगों का कॉन्फिडेंस और मूड पे बुरा असर पड़ता है। मतलब ओबेसिटी सिर्फ वेट का मसला नहीं, वेट की प्रॉब्लम नहीं, ये एक लाइफ इशू है और आप लोगों को इससे बाहर निकलना होगा। तो भाई साहब, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका सोल्यूशन, तो ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसको हमें कैसे कम करना है। तो उसके लिए आपको कुछ सोल्यूशन फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें पहले नंबर पे आता है बैलेंस डाइट। उसमें आपको फ्रूट खाना पड़ेगा, वेजिटेबल पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, घर का खाना खाना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ी बात, आपको जंक फूड अवॉइड करने पड़ेंगे। आपको पता है जंक फूड खाने से वेट ज़्यादा गेन होता है। 2 नंबर पे आता है एक्सरसाइज। आपको पता है वेट कम करने के लिए आपको डेली योगा करना पड़ेगा, रनिंग करनी पड़ेगी, स्विमिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये डेली 30 मिनट तक कर पाओगे तो आपको कुछ दिनों के बाद रिजल्ट दिखाई देंगे। उसके बाद आता है शुगर ऑयल कंट्रोल। आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको उसको अवॉइड करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है आपको प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे तक आपको नींद प्रॉपर लेनी पड़ेगी। स्ट्रेस को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो भाई ओबेसिटी कोई मजाक नहीं है। आप अपनी लाइफ और अपने हेल्थ का ख्याल रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके लिए आखिरी एक सवाल, आप कौन सी डाइट फॉलो करने वाले हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।